फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शबीउल हसन और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो जो है वो बेसिकली 29 अप्रैल 2021 को यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंजूर होने वाली दो करारदाद के टॉपिक पर है, जिसमें पहली करारदाद जो है वो पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी को लेकर जो है वो पास हुई और दूसरी जो है वो पाकिस्तान को 2014 में जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, यानी GSP जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, जो कि एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को मुआविन साबित हो रहा था, उसको रीअसेस करने के बारे में पास हुई है। और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि इस स्टेटस के तहत पाकिस्तान को जो है वो कौन से फ़वाइद हासिल थे यूरोपियन मंडियों तक, यूरोपीय यूनियन के अंदर। और देन अब ये खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान का ये स्टेटस ख़त्म होता है तो पाकिस्तान को मुमकिन जो नुकसानात हैं वो क्या हो सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कौन सा मौक़िफ़ अपनाया गया है जिसके तहत पाकिस्तान को जो है वो इसको रीअसेस करने के बारे में कहा गया है, जबकि थोड़े ही महीने पहले जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से ही जो है वो पाकिस्तान को 2022 तक जो है ये स्पेशल स्टेटस जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी 2014 से लेकर 2022 तक स्टिल पाकिस्तान जो है वो इससे बेनिफिट ले सकता था। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि पाकिस्तान को जो ये स्टेटस है 2014 के अंदर ये किस वजह से दिया गया और पाकिस्तान को इससे बेनिफिट्स क्या हासिल हो रहे थे। 2014 में पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ थीं और पाकिस्तान के अंदर जो मुमकिन बेहतरी आ रही थी ह्यूमन राइट्स को लेकर, उसके अलावा जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उनको लेकर, तो पाकिस्तान को 2014 में सपोर्ट करने के लिए, गवर्नेंस को सपोर्ट करने के लिए, और चूँकि पाकिस्तान के अंदर एक जो इकनॉमिक थी, जो इकॉनमिक कंडीशन थी पाकिस्तान की वो ज़रा वीक थी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ से दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान को भी जो है वो स्पेशल स्टेटस दिया गया, यानी श्रीलंका वगैरह भी थे और कुछ आर्मीनिया वगैरह इस तरह के कंट्रीज़ थे, उनके साथ पाकिस्तान को भी जो है वो स्पेशल स्टेटस दिया गया। अब इस स्पेशल स्टेटस का पाकिस्तान को बेनिफिट क्या हो रहा था। 2014 के अंदर जो थी पाकिस्तान की जो मुकम्मल जो एक्सपोर्ट थी वो थी $4.5 बिलियन के करीब, जबकि इस स्टेटस को जो पाकिस्तान अवेल कर रहा था 2019 के अंदर $7.4 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट पहुंच गई थी। अब ये जो गैप था एक्सपोर्ट का, ये ऑब्वियसली 65% जो बेहतरी थी, इसके पीछे एक राज ये भी था कि पाकिस्तान की जो 25% ट्रेड है वो यूरोपीय यूनियन के साथ थी और उसमें जो 80% थी वो ड्यूटी फ्री थी इस स्पेशल स्टेटस की वजह से, और जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर कम्पीट कर सकता था। पाकिस्तान की जो गुड्स थी वो वहाँ पर कम्पीट कर सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है वो कास्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोड शेडिंग को लेकर, बिजली महंगी होने की वजह से, रॉ मटेरियल को लेकर तो वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जब ये ड्यूटी फ्री हो जाती हैं तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर थोड़ी सी जो है वो कंपेटेबल हो जाती हैं और पाकिस्तान इसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा ले रहा था, यानी जो टोटल थी उसके 80% आपकी वैसे ही ड्यूटी फ्री थी, और ये ज़्यादातर जो बेस कर रही थी वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को लेकर कर रही थी, और पाकिस्तान का जो मेजर इस वक्त जो एक्सपोर्ट का है वो हैवी टेक्सटाइल का ही था। ओके, तो अब ये जो स्टेटस था इसको रीअसेस करने के बारे में यूरोपीय यूनियन ने ये करारदाद क्यों पास की, जबकि 2022 तक चंद महीने पहले की बात है इस स्टेटस को एक्सटेंड किया गया था। और एक्सटेंड क्यों किया गया था वो इसके अंदर जो प्रीवियस हमारी अभी जो हुकूमत चल रही है इमरान खान साहब की, तो उसके अंदर जो थी इसमें काफ़ी कुछ बेहतरी लाई गई, जैसे करतारपुर कॉरिडोर है। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ है वो और आप नोट कर लें कि ये बेसिकली 27 नुकाती एजेंडा होता है जिसके तहत ये स्टेटस दिया जाता है कि उसको बाद में एवेल्यूएट किया जाएगा उन 27 नुकाती जो एजेंडा है उसकी बेस पर कि क्या इसके अंदर बेहतरी आ रही है। और ये 27 नुकात कौन से होते हैं, ये बेस कर रहे होते हैं आपके ह्यूमन राइट्स के ऊपर, आपकी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, और देन आपकी जो इन्वायरमेंटल जो बेहतरी है, जो माहौलियाती चीज़ें हैं उनको लेकर, और उसके बाद जो सोशली आप इम्प्रूवमेंट्स करते हैं सोसाइटी के अंदर उनकी बेस पर, और देन ह्यूमन और लेबर राइट्स उसमें आ जाते हैं। तो जो आपने देखा होगा इमरान खान की तरफ से एक करतारपुर कॉरिडोर का आगाज़ किया गया, उसके बाद एहसास प्रोग्राम, सोशली जो वेलफेयर टाइप चीज़ें शुरू की गई, उसके बाद जो ये पनाहगाहें कायम की गई, देन ये बिलियन ट्री सुनामी था उस प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो ग्लोबली काफ़ी उसको रिकग्निशन मिली, और उसके बारे में जो है ना वो काफ़ी यूरोपीय यूनियन ने भी एडमिट किया कि पाकिस्तान जो है वो ये माहौलियाती तब्दीली को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। तो इसकी बेसिस पर जो एनालिसिस किया था यूरोपीय यूनियन ने, उन्होंने पाकिस्तान के स्टेटस को 2022 तक एक्सटेंड कर दिया। देन व्हाट हैपेंड कि अचानक से जो है वो यूरोपीय पार्लियामेंट ही जो है वो इसको रीअसेस करने के बारे में कहती है, और यहाँ पर है टर्निंग पॉइंट।
वही यूरोपीय यूनियन जिसमें सारे कंट्रीज़ थे, अचानक से क्यों पाकिस्तान के हो गया ख़िलाफ़? बेस बनाया गया रिलीजियस फ्रीडम को, और उसके अलावा जो टीएलपी की तरफ से जो एहतजाज किया गया था नामूस रसालत के को लेकर, तो उसको उन्होंने बनाया कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो मजहबी आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सेकंड थिंग देन जो है वो उनको वो पुरानी चीज़ें याद आई कि जी पाकिस्तान के अंदर तो जो है वो सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियनिटी, इसके अलावा जो सेक्टेरियल यहाँ पर जो चीज़ें चलती रहती हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इवन मजहबी आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। तो इसकी बेस पर जो है वो पाकिस्तान को रीअसेस किया जाए। ऑल दो ये बिल्कुल जो है वो तकरीबन हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। और जहाँ तक तल्लुक़ है नामूस रसालत का, तो ऑब्वियस सी बात है, इवन आप इंडिया के अंदर जो एक काऊ है, जो गाय है, उनके लिए वो एक मुक़द्दस चीज़ है। तो किसी मुसलमान की ज़रूरत नहीं होती कि वो इवन एक गाय के बारे में जो है वो कोई जो है वो वर्ड इस तरह से एक जानवर के बारे में बोल सके, क्योंकि वो उनके लिए मुक़द्दस है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान पर क्यों फिट आती है, यही चीज़ आपने समझनी है। अब पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, इसराइल के हम अगेंस्ट हैं, जबकि फ़्रांस, इंडिया, जर्मनी और इंग्लैंड ये इसराइल को प्रॉपर्ली सपोर्ट करते हैं। इवन यूएसए जो है वो इसराइल को अपनी जो है एक हिसाब से इसराइल उनकी कॉलोनी है। तो हम टोटली अगेंस्ट हैं इसराइल के, जिसको हम एडमिट करने का तो सोच भी नहीं सकते। तो ये जो सारी लॉबी होती है बेसिकली, ये फिर अपना जो है वो इसे 5th जनरेशन वॉर बोलते हैं, और ये एक्टिव होती है। और उसी एक्टिव की बेस पर अब हमने फ़्रांस के सफ़ीर के ख़िलाफ़ जो 20 अप्रैल को करारदाद पास की, तो उसका रिज़ल्ट आया 29 अप्रैल में, जब हमारे ख़िलाफ़ वो वहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पास होती है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब पूरी दुनिया हमारे इस तरह से अगेंस्ट जा रही है, और हमें पता है कि एक लॉबिंग है और वहाँ पर 5th जनरेशन वॉर है, तो हमारा जो अपना हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो हुकूमत है, उसका किरदार क्या हो सकता है। तो उसमें ये आप देख सकते हैं कि यार अब डिप्लोमेटिक लेवल पर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ पर इन्फोर्स किया कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी जो नामूस है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। और इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना बनाकर जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो सैक्शंस करना, या पाकिस्तान का जो इमेज है या इस्लाम फोबिया जो है उसको प्रमोट करना, तो ऑब्वियसली इसके पीछे एक लॉबी है, और इसी लॉबी को ख़त्म करना ऑब्वियसली हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जैसा कि तुर्की के जो सदर थे, उन्होंने भी जो जनरल असम्बली थी उसके अंदर इसके जो काफ़ी बढ़ चढ़ के बात की, इमरान खान साहब ने बढ़ चढ़ कर बात की। तो ये होते हैं डिप्लोमेटिक वेज़ कि आपने उनकी जो एक माइंड सेट है उसको क्लियर करना है कि भाई जिसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं वो हमारी कोर है, हमारी बुनियाद है, और उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहते। आप ऑल द सोसाइटी के अंदर देख लें, अब आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर किसको आज़ादी नहीं है। सोशली हर बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी के कॉमेंट्स कर रहा है। मजहबी आज़ादी में देख लें, जलसे जुलूस, यहाँ पर रैलीज़, यहाँ पर पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो इंजॉय कर रही हैं। हर सूबे के अंदर जो है वो एक अपनी जो कास्ट है उसकी शनाख्त है। तो किसी भी हद तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इसके जो है वो मुर्तकिब नहीं हो सकता, बट येट वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अब इसमें जो तीसरी बात थी कि खैर इसके अंदर फिर मैं आपको बताता चलूँ कि 662 वोट जो थे, पहली करारदाद क्या थी कि पाकिस्तान में रिलीजियस जो है वो फ्रीडम नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको एलेबोरेट भी कर दिया। और अच्छा, इसमें एक जो मेजर फैक्टर मैंने आपको बताया था वो ये था कि ये जो इसराइल की और इंडिया की लॉबी है और इस्लाम फोबिया है, एक माइनर फैक्टर और भी हमें सोचना होगा। पाकिस्तान में जितने भी ये जो इलीगल वेज से लोग ट्रैवल करते हैं यूरोप में, इनमें से अनफॉर्चुनेटली जो कि बहुत ही ज़्यादा इनको ईजीएस्ट वे लग रहा होता है, ये वहाँ पर जाके पॉलिटिकल और रिलीजियस असाइलम अप्लाई करते हैं। अब इसको बेस बनाते हैं कि अगर कोई बलोचिस्तान से जाता है तो वो कहता है कि जी मुझे वहाँ पर ख़तरा है। कोई जो है वो पंजाब से जाता है, कोई अगर किसी और सेक्टर का, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाकर वहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम पुट करते हैं, और पॉलिटिकल असाइलम का डाटा इकट्ठा होता रहता है, और वो जाके प्रेजेंट किया जाता है फ़ाइल की सूरत में कि जी पाकिस्तान के तो ये हालात हैं कि वहाँ से जो भी मूव करता है वो पॉलिटिकल असाइलम आके अप्लाई करता है। दूसरी करारदाद थी कि पाकिस्तान को ये जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, और ये जो ज़ीरो ड्यूटी है उसके ख़िलाफ़ जो है वो की गई, और उसके अंदर 678 वोट जो थे वो उस करारदाद के हक़ में, जबकि 8 जो वोट थे वो उसके अगेंस्ट गए थे। तो ये सारी सूरत हाल है कि ओवरऑल जो इस वक्त दुनिया के अंदर चल रहा है, हमें समझने की ज़रूरत ये है कि हमने चीज़ों को टेक्निकली किस तरह से लेकर चलना है, हमारी हुकूमत ने किस तरह लेकर चलना है, हम लोगों ने किस तरह लेकर चलना है। बट येट मतलब कि एक बात तो ऑब्वियसली क्लियर है कि मजहबी आज़ादी के पीछे जो है वो नामूस रसालत तो ऑब्वियसली हमारा जीना मरना है,
उसको किसी भी हद तक जो है वो इमरान खान साहब ने बहुत क्लियरली उनको बताया कि इस चीज़ को आप मुद्दा नहीं बना सकते। ऑल तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो वो डिप्लोमेटिकली क्लियर करने की ज़रूरत है, उनको माइंडसेट क्लियर करने की ज़रूरत है कि जी इस्लाम फोबिया, जो हर चीज़ आप इस्लाम से रिलेट कर देते हैं, वो ऑल दो गलत है। अब बाकी भी जो ममालिक हैं, इवन इंडिया है, इसके अंदर कितनी ज़्यादा आप देखें कि जो है वो वायलेशंस हो रही होती हैं ह्यूमन राइट्स के लेकर। वहाँ पर जो लसानी है, वहाँ पर जो ज़ातियात है, उसकी बेस पर आप आए रोज़ देखते हैं कि जी मुसलमानों पर तशद्दुद होता है, वहाँ पर जो दलित हैं उनके ऊपर तशद्दुद होता है, क्रिश्चियनिटी जो है वो वहाँ पर इनसिक्योर है। तो उसके अगेंस्ट ये लोग क्यों नहीं ये इस तरह की जो करारदादें हैं ये आती हैं? बिकॉज़ इंडिया जो है वो एक मुआशी मंडी है और यूरोपियन को वहाँ पर अपने इंटरेस्ट नज़र आ रहे होते हैं। और सेकंड थिंग, पाकिस्तान को भी जो है वो डिप्लोमेटिकली जो है वो प्ले करने की ज़रूरत है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा जज्बाती होकर अपना नुकसान कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।